स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पार्ट 2 को देखेंगे। इसमें बेसिकली आज जो क्लास है वो हमारा ऑर्बिट बेस्ड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कि 3 चीज़ों में क्या क्या है। तो पहला है उपग्रह, मतलब किसे छोड़ना है, किस चीज़ को आप छोड़ने जा रहे हो। दूसरा है कि किसके द्वारा छोड़ रहे हो, मतलब कि प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल कौन सा होगा, और कहाँ से छोड़ना है, लॉन्च पैड, मतलब कहाँ से आप छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं और किससे छोड़ रहे हैं। ये 3 चीज़ें होनी आवश्यक होती है किसी भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए, मिशन के लिए। तो इसमें देखिएगा कि प्रक्षेपण यान, उपग्रह और स्थल, इसमें छोटा सा चर्चा है प्रक्षेपण स्थल के बारे में। वो 3 चीजें बताई गई है कि ये 3 इंपॉर्टेंट है। बालासोर उड़ीसा, थुम्बा केरल और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ज्यादातर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही सैटेलाइट छोड़ी जाती है। तो ये रहा कि प्रक्षेपण स्थल कौन सा है। अब है उपग्रह और प्रक्षेपण यान क्या है। तो उपग्रह के संदर्भ में देखिएगा कि प्रायः 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं, एक सैटेलाइट, दूसरा प्रोब। अब कुछ अलग लग रहा होगा कि प्रोब क्या होता है। तो सैटेलाइट पहले देखते हैं क्या है। सैटेलाइट वैसे उपग्रह को कहते हैं जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है, चाहे यह एलईओ में हो या इसके बाद एमईओ में हो, चाहे जीईओ में होगा। कहने का मतलब जब सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं जो पृथ्वी के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्रोवाइड कराती है या उस पृथ्वी से जुड़ा होता है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कार्टोसेट है, ओशन सेट है, इनसेट है, तो कई सारे ऐसे हैं। लेकिन जब किसी दूसरे खगोलीय पिंड की जानकारी के लिए अगर हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसे प्रोब कहते हैं। देखिए लिखा हुआ किसी दूसरे खगोलीय पिंड की कक्षा में स्थापित किया जाता है और उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। जैसे चंद्रयान है, चंद्रमा के लिए छोड़ा गया था। मंगलयान है, मंगल के लिए छोड़ा गया था। आदित्य L1 है, जो सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करनी थी। तो इसमें पृथ्वी का कोई जुड़ाव नहीं था, इसलिए इसे प्रोब मिशन कहा जाता है। अभी आगे देखिएगा, आगे आने वाले समय में शुक्रयान वगैरह भी है। तो कोई भी देश हो किसी दूसरे खगोलीय पिंड को स्थापित करते हैं जब, तो उसे प्रोब मिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें खासतौर पर कि ऑर्बिट क्या होता है, पृथ्वी की कक्षा वगैरह क्या होती है। तो देखिएगा कि जब सैटेलाइट जो छोड़ी जाती है वो किसी न किसी ऑर्बिट में रखा जाता है। तो पहले बात होता है कि ऑर्बिट होता क्या है। तो ऑर्बिट वह काल्पनिक पथ है जिसमें कोई आकाशीय पिंड किसी अन्य आकाशीय पिंड का चक्कर लगाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई ये ग्रह है या कोई भी चीज है और इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रही है इस रूप में, चाहे पॉल टू पॉल जो भी होगा, ये परिपथ जो है यही कहलाता है आपका ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में है। अगर जनरली देखा जाए तो ऑर्बिट 2 प्रकार के होते हैं, एक परिक्रमा के आधार पर और दूसरा मार्ग के आधार पर। परिक्रमा के आधार पर होगा 2 प्रकार का, एक सर्कुलर वृत्ताकार कक्षा और दूसरा दीर्घवृत्ताकार कक्षा। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए ऑर्बिट होगा, अगर कोई ग्रह या उपग्रह जो भी हो चक्कर लगा रही है, तो एक होता है बिल्कुल सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये उपग्रह का हर जगह से दूरी बराबर। और एक होता है कि आप इस प्रकार के चक्कर लगा रहे हैं, जैसे पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना इलिप्टिकल पाथ पे होता है, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना। तो इसी प्रकार अगर वह परिपथ दीर्घकार पथ पर है तो उसे हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। तो ये तो हो गया परिक्रमा के आधार पर। अब है मार्ग के आधार पर। तो मार्ग के आधार पर भी 2 प्रकार के होंगे, एक ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट, मतलब पोलर टू पोलर जब मूवमेंट होगा, परिक्रमाएं होंगी, तो उसे हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा है विषुवत रेखीय कक्षा, इक्वेटोरियल, जब ये विषुवत रेखा इसके सापेक्ष चक्कर लगा रही है इस तरह से, तो उसे हम कहेंगे विषुवत रेखीय ऑर्बिट। तो ये 2 प्रकार के ऑर्बिट हैं। लेकिन जो उपग्रह को छोड़ा जाता है वह सामान्यतः पृथ्वी के विभिन्न कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं, ऊंचाइयों पर स्थापित की जाती है, और इन ऊंचाइयों के आधार पर वैज्ञानिकों ने कुछ अलग कक्षा का भी नामकरण किया है, जिसे हम देखते हैं क्या है। तो इस आधार पर देखा जाए तो 5 ऑर्बिट हैं। जैसे पृथ्वी की सबसे नजदीक कक्षा जो होगी तो उसे एलईओ कहेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट। इसी प्रकार एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उससे थोड़ी ऊंची पर जब जीटीओ,
जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जीईओ जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और एचईओ हाई अर्थ ऑर्बिट करके इस प्रकार 5 आपके ऑर्बिट होते हैं। अब इन ऑर्बिटों की क्या क्या विशेषता है हम उसके बारे में देखेंगे। एलईओ क्या है? तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक की कक्षा है। इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वह 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। जितने भी मानव युक्त अभियान हुए हैं जिसमें उपग्रह में मानव गया है, वो सभी एलईओ तक ही सीमित है। अपवाद अपोलो 11, ये अपवाद में है, एक्सेप्शन में है। अपोलो 11 1969 में छोड़ा गया था अमेरिका द्वारा। हम लोग जानते हैं कि वह मनुष्य को लेकर चंद्रमा पर गया था, तो स्वाभाविक है कि वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया था। तो इसीलिए इस अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो मानव युक्त जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं सब वो एलईओ कक्षा में ही है। इसके अलावा जितने अंतरिक्ष स्टेशन के नाम सुनते हैं सभी देश, खासतौर पर विकसित देश, अमेरिका हो गया, यूरोपीय यूनियन है, या फिर रसिया है, अभी चाइना वगैरह भी छोड़ रही, बना रही है अपना, तो जितने भी स्टेशन वगैरह सुनते हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर फलाने ने इतने दिनों तक रुका, तो वो सभी अंतरिक्ष स्टेशन इसी एलईओ कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक कृत्रिम उपग्रह स्थापित इसी क्षेत्र में किया जाता है, एलईओ कक्षा में ही। यही जो दूरियां हैं इन्हीं में सबसे ज्यादा पाई जाती है कृत्रिम उपग्रह। फिर है ध्रुवीय कक्षा, जो हम लोग छोड़ते हैं पोलर पीएसएलवी के माध्यम से, जो भी आईआरएस सिस्टम छोड़ते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो सभी एक एलईओ खास एलईओ कक्षा में ही स्थापित किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपके पूछे जा सकते हैं प्री में भी, और मेंस का तो खैर कंसेप्चुअल है ही। तो ये रहा। अब आते हैं एमईओ क्या है जी। एमईओ देखिएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, और इसकी ऊंचाई जो है वह 2000 से लेकर 35,785 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब ये देखिएगा कि 2000 से लेकर 35,785 मतलब 86 किलोमीटर जो है वो अलग हो जाता है, वो हो जाता है आपका जीईओ कक्षा। तो ये इतनी दूरी के बीच में जो भी स्थापित होगा उसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इसे इंटरमीडिएट सर्कुलर ऑर्बिट भी कहा जाता है, आईसीओ। तो आईसीओ कुछ अलग नहीं है बल्कि इसी का दूसरा नाम है। सामान्यतः जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं सैटेलाइट, जैसे देखिएगा कि जीपीएस है अमेरिका का, गुरुनास है रसिया का, गैलीलियो ईयू यह है यूके भी देता है, यूनाइटेड किंगडम का। तो ये सभी देखिएगा 20,200 किलोमीटर, 19,100, 23,200 किलोमीटर। तो ये जीपीएस सिस्टम हो, नेविगेशन सैटेलाइट, सभी के सभी एमईओ कक्षा में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट। अब हम आप देखते हैं जीटीओ क्या है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। पृथ्वी की कक्षा से जो भी उपग्रह छोड़ा जाता है, चाहे वो आपका जीईओ में हो या किसी दूसरे खगोलीय पिंड के लिए जो प्रोब मिशन है, सबसे पहले उपग्रह को प्रक्षेपित करके इसी जीटीओ में स्थापित किया जाता है। और जीटीओ में अगर सब चीज अनुकूल है, काम कर रही है सैटेलाइट, तब इसको आगे की ओर ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट समझिएगा कि अगर किसी चीज को डेस्टिनेशन तक भेजना है तो देखते हैं जब लंबी दूरी का सफर होता है तो बीच में कुछ देर के लिए हम लोग रोकते हैं, बाकी सभी चीज सही है कि नहीं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यह उसी प्रकार है कि सैटेलाइट काम कर रही है नहीं कर रही है, जो डाटा भेजने के लिए छोड़ा गया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है तो सुनते होंगे बीच में कि डिस्ट्रॉय कमांड दे दिया गया, उसको विनष्ट कर दिया गया। तो जो ये सुनते हैं, या फिर सुनते होंगे कि 2 मिनट लेट छोड़ा गया क्योंकि वायुमंडल ये स्थिति वैसी अनुकूल नहीं थी। तो यहीं पर सबको रोक कर चेक किया जाता है, उसके बाद फिर आपके अब बढ़ाया जाता है। तो जीटीओ क्या है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट है। ये स्पेशली 34,000 किलोमीटर पर एक विशेष रूप से डेस्टिनेशन के रूप में कुछ देर के रोकने के लिए बनाया गया है। और भी भू स्थिर उपग्रह हो या प्रोब मिशन, सबको पहले इसी कक्षा में स्थानांतरण किया जाता है, अनुकूल है तो फिर आगे बढ़ता है। अब है जीईओ क्या है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, या इसको जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर दी, वो 85 तक हम बात किए थे एमईओ का। जैसे 786 होता है
या ऊंचाई पर GEO कक्षा स्थापित हो जाती है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के दिशा में ही तथा समान अवधि में घूर्णन करते हैं। समझिए इसको कि जैसे मान लीजिए कि यह आपका पृथ्वी है और यह ग्रह छोड़ा गया यहाँ पर, और ये इसके भू स्थिर कक्षा पे ये जो GEO स्थापित कर दिया गया। अब मान लीजिए ये हमारा देश है और इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो स्वाभाविक है कि जो दिशा होगा पश्चिम से पूरब सूर्य का, तो ये भी पश्चिम से पूरब घूमेगी, नहीं तो ऐसा होगा तो इधर गड़बड़ पूरा हो जाएगा। तो एक्स बिल्कुल जो इसकी दिशा है उसी दिशा के अनुकूल, और जो अवधि है घूर्णन की, क्यों हमें फोकस करना इन चीज़ों पर, तो दोनों की बिल्कुल घूरने की जो अवधि है बिल्कुल समानांतर होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, तभी बिल्कुल उस फोकस पर पॉइंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम सूचना एक दूसरे को देना चाहते हैं, तो पता चला कि सैटेलाइट और पृथ्वी की गति अलग अलग है, तो पृथ्वी पर भारत को सूचना न देकर अमेरिका को दिया जा रहा है, पाकिस्तान को दिया जा रहा है, तो इस तरह से अलग अलग चलो में चले जाएंगे देश में। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसकी जो घूर्णन अवधि है और दिशा है दोनों बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल एक समान होगा। यही कारण है कि यह सदैव पृथ्वी के किसी एक सापेक्ष, किसी एक स्थल के सापेक्ष वो स्थित होता है। ये बात किया था ना कि ये बिल्कुल एक जो यहाँ पर अगर लोकेशन है तो बिल्कुल उसके सापेक्ष खड़ा होता है। तो इसलिए चूंकि बिल्कुल इसके हमेशा समानांतर होगा, बिल्कुल इसके सापेक्ष होगा, इसलिए बिल्कुल स्थिर होता है। इसलिए इसे भू स्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। संचार या मौसम संबंधी उपग्रहों की जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वह GEO कक्षा में ही होता है। जैसे भारत में है इनसेट वगैरह, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जितने भी छोड़े जाते हैं वो सभी के सभी GEO कक्षा में ही स्थापित होते हैं। जैसे IRS सिस्टम हम पढ़ते हैं LEO कक्षा के लिए होता है, उसी प्रकार इनसेट जो होता है वो GEO कक्षा के लिए होता है। इसके बाद देखते हैं HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट का मायने यही रखिए कि जब 35,786 किलोमीटर से ऊपर जब स्थापित होता है तो वो कोई भी हो, वो HEO कहलाता है। जनरली जो प्रोब मिशन छोड़ाता है वो एक प्रकार का HEO ऑर्बिट में ही कहलाता है कि ये कहाँ पर है, तो HEO ऑर्बिट में छोड़ा गया है। तो ये रहा आपके पास 5 ऑर्बिट जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसको जानना इंसान को चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं क्वेश्चन तो इनसेट क्या है, इनसेट कहाँ छोड़ा गया, IRS सिस्टम जो कहाँ पर छोड़ी गई है, तो ये सभी जानकारी के लिए आपको ऑर्बिट पता होना चाहिए। तो ये रहा आज हमारा क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो फिर इसके बाद सैटेलाइट को लेके आएंगे, फिर व्हीकल वगैरह लेके आएंगे, सैटेलाइट तो छोड़ने के लिए जो व्हीकल जो चाहिए, PSLV GSLV उस पर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके।